चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैड का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका कंप्यूटर, देखिए पहले ही गलती हो गया, क्या हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉमन एडेड डिज़ाइन या कैलकुलेटेड एडेड डिज़ाइन या फिर नन ऑफ दिज। क्या होगा आपका आंसर? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, है ना। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कैड क्या है। एक कैड देखिए, इस वाले कैड में इस वाले कैड में अंतर है। ए वाला कैड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, जिसमें दो डी आ जाता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो कह रहा है कैड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सब जानते हैं भाई कैड चलाने के लिए हमको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह याद रखिए वो क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैड पहली बार कब आया था? तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका 1982। पहली बार कब रिलीज हुआ था कैड? 1982 में। और समझिएगा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ऑटो कैड कितने यूनिट में उपलब्ध होता है? तो ऑटो कैड कितने यूनिट में उपलब्ध होता है? आपके 5 यूनिट में। कितनी यूनिट में मिलेगा आपको? 5 यूनिट में। पहला क्या मिलेगा? लिख लीजिए इसको। पहला मिलेगा इंजीनियरिंग, दूसरा मिलेगा आर्किटेक्चर, दूसरा क्या मिलेगा? आर्किटेक्चर। तीसरा क्या मिलेगा आपका? डेसिमल। चौथा मिलेगा आपका फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। और पांचवा क्या मिलेगा? साइंटिफिक, है ना। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डेसिमल, फ्रैक्शन और साइंटिफिक, ये क्या हो जाएंगे आपके यूनिट। यानी ऑटो कैड कितने यूनिट में उपलब्ध रहता है आपका? 5 यूनिट में। अगला समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि ऑटो कैड कितने वर्क स्पेस में उपलब्ध होता है? तो कितने में होगा आपका? 4 में। कितने में उपलब्ध होगा आपके? 4 में। अब इसको भी नोट कर लीजिए। पहला क्या आ जाएगा? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, क्या मिल जाएगा आपका? एनोटेशन। दूसरा हो जाएगा आपका 3D बेसिस, क्या हो जाएगा? 3D बेसिक। थर्ड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका 3D मॉडलिंग। और चौथा हो जाएगा आपका ऑटो कैड क्लासिक, क्या हो जाएगा आपका? ऑटो कैड क्लासिक, है ना। तो कितने मिलेगा? 4। अब देखिए, अब अगर इसमें क्वेश्चन, इसलिए इसको नोट करना जरूरी है कि वो क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा वर्क स्पेस नहीं है। 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, है ना। तो इसको एडिशनल डाटा जो भी है उसको आप नोट करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? सर्किल में 5 ग्रिप पॉइंट होता है। ग्रिप पॉइंट समझिए, जैसे हम ऑटो कैड का जब विंडो खोलेंगे, जब उसमें हम ड्रा करेंगे सर्किल पे यहाँ टच करेंगे ना, तो 5 ग्रिप पॉइंट मिलेंगे। 1 2 3 4 और एक बीच में क्या मिलेगा? 5। ये पाँचों क्या हो जाएंगे? एक आ जाएंगे उसमें नीला कलर के 5 ग्रिप पॉइंट। अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? यहाँ टच करके इसको हम छोटा कर सकते हैं या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? बड़ा। यानी चारों पे कहीं भी टच करके हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। बीच वाले पर टच करके हम इसको इधर उधर ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है आपका ग्रिप पॉइंट। कितने मिलेंगे सर्किल में? आपके 5 ग्रिप पॉइंट मिलेंगे। अगला समझिएगा, ऑटो कैड ग्राफिक्स विंडो का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है? जहाँ आप ऑटो कैड बनाते हैं उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 12 इंच गुणे 9 इंच। तो 12 इंच गुणे 9 इंच को आप सेंटीमीटर में भी कर लीजिएगा और सेंटीमीटर में भी आ सकता है, ठीक है। तो 12 इंच गुणे 9 इंच। अगला कह रहा है कि ऑटो कैड ग्राफिक्स विंडो में मेन्यू बार रहता है। अब मेन्यू बार क्या होता है भाई? मेन्यू बार में क्या रहेगा आपका? मेन्यू बार में आपका टूल्स वगैरह मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा, ठीक है। ये सब किस में मिलेंगे? आपके मेनू बार में। तो मेनू बार कहाँ रहता है ऑटो कैड में? टाइटल बार के नीचे सबसे ऊपर आपका टाइटल बार रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा ऑटो कैड 2019 वर्जन वगैरह लिखा रहेगा। ये हो जाएगा आपका टाइटल बार। इसी के नीचे आ जाएगा आपका मेनू बार, जिसमें लिखा रहेगा टूल, इंसर्ट, है ना। एक इसमें आ जाएंगे आपके, इसी को कहते हैं हम लोग मेनू बार, ठीक है। तो कहाँ रहता है ऑटो कैड में? आपका टाइटल बार के नीचे। तो ऑटो कैड में ग्राफिक्स विंडो में मेनू बार कहाँ रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑटो कैड, क्या बोलते हैं कि टाइटल बार के नीचे। इसको समझिएगा, ऐसा कौन सा कमांड है जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के समांतर एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है? पैरेलल कमांड, पैन कमांड, ऑफसेट कमांड और नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या मिलेगा? ऑफसेट कमांड। यानी समझिएगा, एक हम लाइन खींच दिए, क्या खींच दिए? एक हम लाइन खींच दिए। अब हम
कमांड में टाइप करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट के बाद जब भी हम क्लिक करेंगे ना एक एक इसके समानांतर, हम इसको दूरी को फिक्स कर लेंगे, इसके समानांतर क्या करता हुआ जाएगा, ये लाइन खींचते हुए चला जाएगा। या फिर हम गोला बना दें, एक सर्किल बना दिए, सर्किल पर कमांड में टाइप करेंगे ऑफसेट और दूरी मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद क्लिक करते हुए जाएंगे, इतना इतना दूरी पर एक नया ऑब्जेक्ट इसी के समानांतर बनाता हुआ चला जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट, उस कमांड को क्या कहते हैं, ऑफसेट कमांड। अगला क्वेश्चन समझिएगा, दिया है कि ऑटोकैड में यूसीएस क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है आपका, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन है कि कौन सा कमांड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में बदलता है, यूनियन कमांड, सब्ट्रैक्ट कमांड, ज्वाइन कमांड या फिर पॉलीलाइन। क्या होगा, आप लोग आंसर करिए, तब तक हम आपको कुछ समझाते हैं। और समझिए डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और पॉलीलाइन। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखिएगा स्पेस कम, हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जाएंगे ऑटोकैड पे, एक लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह खींच दिए लाइन, क्या करिए इस तरह लाइन खींच दिए। इस तरह लाइन खींचने के बाद अब इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे तो ए इस तरह आएगा, है ना, यानी ए अलग काम करेगा। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ए अलग काम करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ए अलग काम करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ए वाले, यानी चारों लाइन अलग अलग काम कर रही हैं, क्योंकि हम ए ऐसे खींचे थे। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि हम किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ऐसा कर दें कि चारों एक ही साथ काम करें। तो किस ऑब्जेक्ट का, ज्वाइन कमांड का। किस कमांड का यूज़ करेंगे हम, ज्वाइन कमांड का। अब देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट को जाएंगे हम, जैसे कि हम इसको क्लिक किए थे, इस तरह हम इसको ड्रा किए थे, जाएंगे कमांड में, टाइप करेंगे ज्वाइन कमांड, इंटर की करेंगे, उसके बाद सबको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे ना, डॉटेड लाइन हो जाएगा, क्या करेंगे, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो डॉटेड हो जाएगा। उसके बाद जब क्लिक करेंगे ना, उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो पूरे किसी एक लाइन पे भी ज्वाइन कमांड लागू करने के बाद किसी एक पर भी क्लिक करेंगे ना, तो सब पर इस तरह मिल जाएगा। यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट कैसे काम करने लगा, पॉलीलाइन, यानी ये पूरा एक की तरह काम करने लगा। तो ये समझ आया होगा आई होप। किस कमांड के थ्रू करते हैं हम, ज्वाइन कमांड के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। 2D ड्राइंग में कौन सा अक्ष कार्य नहीं करता, एक्स, वाई या फिर जेड या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। हम सभी जानते हैं कि 2D में आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष हमको नहीं मिलता है। इसी पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उसका आंसर करिएगा कमेंट में कि 2D में डी का अर्थ क्या होता है, डायमेंशन, डायामीटर या फिर डिस्क्राइब। क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस चीज़ को बनाने के लिए फिलेट कमांड का यूज करते हैं, तीखे कोने, गोलाकार कोने, ठोस गोला या फिर शंकु। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का दो जितने भी क्वेश्चन हो गए उसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, नोट इसको कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तो 5-6 क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना तो आप नोट कर ही सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं ऊपर से, क्योंकि समझाना भी तो है आप लोगों को अच्छे से, है ना। किस चीज़ को बनाने के लिए फिलेट कमांड का यूज करते हैं, जैसे समझिएगा एक क्या हो गया आपका, दो लाइन, समझिए एक लाइन ए हो गया और एक लाइन ए हो गया। ठीक है, दो लाइन खींचे हैं। अब क्या करेंगे, जाएंगे कमांड में टाइप करेंगे, बताइए क्या टाइप करेंगे हम, फिलेट। क्या टाइप करेंगे, फिलेट। उसके बाद इंटर की करेंगे, जो प्रोसेस है हम अपना करेंगे। उसके बाद उस पर रेडियस मांगेगा कि आपको रेडियस कितना चाहिए। रेडियस टाइप करने के बाद इसको चूज करेंगे और इसको चूज करेंगे, तो क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, इस तरह कर देगा, है ना। तो क्या कर दिया है, राउंडेड एज, यानी क्या आंसर हो जाएगा, गोलाकार। यानी फिलेट कमांड का यूज करके हम कौन सा आकार देते हैं, गोलाकार, है ना। देखिए राउंडेड एज हो गया आपका, तो समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करिए, कह रहा है कि पॉलीलाइन को उसके इंडिविजुअल सेगमेंट में तोड़ने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या था कि इंडिविजुअल सेगमेंट को पॉलीलाइन में करने के लिए ज्वाइन कमांड का यूज करिए थे। इसमें कह रहा है कि पॉलीलाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में तोड़ने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे। जैसे देखिएगा, अब देखेंगे एक इस तरह रहेगा, इसको खींच के लेकर बढ़ा जाएंगे तो इस तरह बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको ऑब्जेक्ट को इसी तरह ड्रा किए हैं, इस तरह हम इंडिविजुअल नहीं ड्रा किए हैं, है ना। इसको एक ही साथ इसी तरह हम ड्रा किए हैं, यानी ऐसा ही मिलेगा। यानी ये पॉलीलाइन है, इसको कह रहा है कि इंडिविजुअल में तोड़ना है, तो एक्सप्लोड, ऑफसेट, एक्सटेंड या फिर नन ऑफ दिस। किस कमांड का यूज करते हैं हम, एक्सप्लोड कमांड का।
क्या करेंगे, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना रहेगा, जाएंगे कमांड में, टाइप करेंगे एक्सप्लोर, उसके बाद जिस पे भी क्लिक करेंगे वो अलग अलग क्या हो जाएगा, इस तरह डाटेड हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग डाटेड हो जाएगा। उसके बाद जिस पर भी क्लिक करेंगे ये अलग अलग काम करेगा, यानी पहले था इस तरह, पहले इस तरह था, यानी किसी पर क्लिक करते तो सब पे आता है, किसी पे एक क्लिक करते, क्योंकि पॉलीलाइन था ना, सब पे क्लिक होता है इसी तरह। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे हम एक्सप्लोर कमांड यूज़ किए हैं, अब ये अलग अलग हो जाएगा। इस पर करेंगे तो इस तरह आएगा, ऊपर करेंगे तो सिर्फ ऊपर के लाइन पे आएगा, है ना, इन इंडिविजुअल लाइन की तरह कार्य करने लगा। तो किस कमांड के यूज से, एक्सप्लोर। पॉलीलाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में कौन कर रहा है, एक्सप्लोर। इंडिविजुअल को पॉलीलाइन में कौन कर रहा था, आपका ज्वाइन कमांड कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करिए आप। इनमें से कौन सा कमांड द्वारा मिटाए गए ऑब्जेक्ट को दोबारा लाते हैं। जैसे कि हम गए अपने ऑटोकैड में और ड्रा कर दिए एक शंकु और एक गोला, उसके बाद क्या किए, दोनों को इरेज कर दिए, दोनों को क्या किए, हम इरेज कर दिए। फिर हमको उसी चीज़ को लाना है तो हम कौन सा कमांड टाइप करेंगे, इरेज कमांड, उप्स कमांड, जूम कमांड या फिर आल, किसी को कर सकते हैं। क्या आंसर होगा आपका, उप्स कमांड, OOPS। अब क्या करेंगे, जैसे उप्स कमांड डालेंगे वैसे जो हम डिलीट किए थे शंकुर को गोला और फिर दोबारा आ जाएगा। यानी समझ लीजिए हम अंडू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तरह से अंडू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अंडू कर सकते हैं या फिर उप्स कमांड भी टाइप कर सकते हैं। कमांड से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए देख रहे हैं हम ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं कमांड पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं। स्पेस कम बचने की वजह से इसी लाइन में ऑप्शन लिख दिए हैं। क्वेश्चन है कि ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार या फिर आल। उससे पहले हम चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार या फिर आल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए। अब समझिएगा, सबसे ऊपर क्या रहता है आपका, टाइटल बार, बताए थे कल फर्स्ट लेक्चर में टाइटल बार। उसके नीचे क्या रहता है आपका, मेनू बार, है ना, क्या रहेगा आपका मेनू बार, जिसमें फाइल, इंसर्ट वगैरह रहेगा। तो मेनू बार में जैसे ही आप फाइल पे टिक करेंगे तो इसके जितने भी ऑप्शन रहेंगे ना, टूल्स वगैरह ऐसे मिलेंगे, टूल्स जितने भी ऑप्शन रहेंगे सारे नीचे लिख के आ जाएगा। टूल्स पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने ऑप्शन रहेंगे वो कहाँ खुल के आ जाएंगे, नीचे। इंसर्ट पे करेंगे, जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो खुल के कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यानी नीचे ड्रॉप डाउन कर रहा है, ड्रॉप डाउन कर रहा है। तो किसको कहते हैं हम लोग, मेनू बार को। कहाँ आंसर मिला आपका, मिलेगा आंसर बी, यानी किस बार को कहते हैं, मेनू बार को ड्रॉप डाउन, क्योंकि जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके अंदर जितने भी रहेंगे ना वो सब नीचे ड्रॉप करते हैं, इसलिए इसका नाम है ड्रॉप डाउन। हमेशा याद रखिए टाइटल बार मेनू बार से ऊपर रहता है ना, मेनू बार से ऊपर रहेगा आपका टाइटल बार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, कह रहा है सॉलिड सर्किल को ड्रा करते हैं, यानी किस कमांड का यूज करके हम सॉलिड सर्किल को ड्रा करते हैं, जूम कमांड, पैन कमांड या फिर डू नॉट कमांड या फिर ऑल ऑफ दिस, किसी से द्वारा। क्या होगा समझिएगा, सॉलिड सर्किल मतलब इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, क्या होगा आपका डू नॉट कमांड। जैसे हम टाइप करेंगे डू नॉट कमांड वैसे मांगेगा वो इंटरनल रेडियस। सबसे पहले हम कर लेंगे इंटरनल रेडियस कर लेंगे 0, उसके बाद उसके बाद मांगेगा वो एक्सटर्नल रेडियस हम मांग लेंगे कुछ भी 2, 3, 4 जो भी हो। उसके बाद कहेगा कि सेंटर ऑफ पॉइंट बताइए। सेंटर ऑफ पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, दो का क्या बना देगा, सॉलिड सर्किल बना देगा। देखिए इसके पहले तो सर्किल बनाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम सॉलिड सर्किल किस कमांड का यूज़ करके बनाएंगे, डू नॉट कमांड का। किस कमांड का यूज़ करके बनाएंगे, डू नॉट कमांड का। इसके जगह 4 रख देंगे तो बड़ा सर्किल बना देगा। ये सॉलिड सर्किल है, पूरा भरा हुआ मिलेगा, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ सर्किल मिलेगा, सॉलिड सर्किल। अब समझिएगा, इसके द्वारा हम लोग एक रिंग भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे देखिए इंटरनल रेडियस हम 1 रख दें और एक्सटर्नल रेडियस 4 रख दें तो किस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा, इंटरनल रेडियस 1, एक्सटर्नल रेडियस 4, ठीक है। तो देखिए ये वाला हम इस डाउन डू नॉट का यूज़ करके हम इस तरह का एक रिंग भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बीच में खाली और एक क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा डू नॉट का यूज़ करके हम लोग सॉलिड सर्किल ड्रा करते हैं, या फिर रिंग का भी आ जाए तभी हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्रॉस हेयर कर्सर को हैंड कर्सर में कौन सा कमांड बदलता है। देखिए इसका ऑप्शन ही लिखना भूल गए, ठीक है। तो
होमवर्क दे दें, नहीं बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटो कैड है ना, ज़्यादा लोग नहीं पढ़े रहते हैं, होमवर्क नहीं दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा आपका पेन कमांड, है ना, पेन कमांड हो जाएगा, ठीक है। पेन कहीं लिखा होगा इधर, देखिए कहाँ मिलेगा जी, हाँ देखिए यही पेन है ना, तो पेन कमांड हो जाएगा। कहने का मतलब जब आप ऑटो कैड ओपन करेंगे ना तो इस तरह का मिलता है आपका, क्रॉस कर्सर मिलता है, ठीक है। इसी को हम इधर उधर लेके जानते हैं। लेकिन जैसे आप पेन कमांड यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह हाथ में देखे होंगे ना, एक पेन कमांड में एक हाथ आ जाता है। मेरा ड्राइंग तो माशाल्लाह है, ठीक है। पेन कमांड में क्या आ जाएगा आपका, इस तरह का एक हाथ आ जाएगा, इस तरह जाता रहता है ना, ऊपर नीचे करता रहता है। तो किस कमांड का यूज़ करके, पेन कमांड का यूज़ करके हम लोग क्रॉस हेयर से या कर्सर से हम किस में लाते हैं, पेन कर्सर में, ठीक है। तो ऑप्शन भूल गए थे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि जब आर्थो मोड ऑन रहता है तब लाइन बनता है ना। तो रटने वाला क्वेश्चन है, जब आर्थो मोड ऑन रहेगा तो कौन सा लाइन बनेगा आपका, परपेंडिकुलर बनेगा। कौन सा लाइन बनेगा, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन है कि कौन से कमांड का प्रयोग करके दो लंबवत रेखाओं को कर्व में बदलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी कराए थे, थोड़ा लैंग्वेज उसका चेंज था, सेम वही क्वेश्चन है, समझिएगा। हम ऑटोकैड में जाएंगे, एक ए लाइन हो गया, ए लाइन, तो करें किस कमांड का यूज़ करके हम इस लंबवत लाइन को किस में चेंज करेंगे, कर्व में। तो जाएंगे कमांड में, टाइप करेंगे, आंसर क्या होगा, टाइप करते रहिए आप लोग, आंसर क्या होगा बताइए। आंसर होगा आपका फिलेट कमांड। टाइप करेंगे कमांड फिलेट, और उसके बाद इसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे, रेडियस मांगेगा और रेडियस दे देंगे, इन दोनों को क्या बना देगा, वो कर्व बना देगा। यानी फिलेट कमांड का यूज़ करके हम लोग लंबवत रेखाओं को कर्व रेखाओं में बदलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किस फंक्शन की का प्रयोग करके हम ग्रिड को ऑन और ऑफ करते हैं। तो ग्रिड क्या होता है, देखिए हम उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ग्रिड क्या होता है, फिलेट कमांड, ये सब पीछे बता चुके हैं। तो होगा आपका फंक्शन यानी F7 का यूज़ करके हम ग्रिड को ऑन और ऑफ कर लेंगे। या तो एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, यानी फंक्शन F7। अब कमेंट करिएगा, यदि सारे फंक्शन का आप जानना चाहते हैं तो फंक्शन की पर भी हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस कमांड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट मिटाते हैं। कमेंट करिए, फास्टली आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा एक्टिव रहिए। कह रहा है किस कमांड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट मिटाते हैं। यदि एक ही बार मिटाना रहता है तो आपके लिए आंसर आसान होता है, इरेज, है ना। एक ही बार नहीं मिटाना है, पार्ट बाय पार्ट मिटाना है। आंसर दीजिए, क्या होगा आपका, एक्सप्लोड होगा, ट्रिम होगा या फिर एक्सटेंड होगा। क्या होगा, ट्रिम, है ना, ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम कमांड का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट का पार्ट बाय पार्ट मिटाते हैं। जैसे देखिएगा, ऑटोकैड में जाएंगे, एक लाइन एक खींचेंगे, एक लाइन एक खींचेंगे, उसके बाद मिटाएंगे, जब इस पर करेंगे तो मिटाएंगे ना तो पूरा मिट जाएगा, यानी ये पूरा लाइन मिट जाएगा। लेकिन पार्ट बाय पार्ट मिटाने के लिए क्या करेंगे, हम कमांड में जाएंगे और टाइप करेंगे ट्रिम, उसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ए मिटेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ए मिटेगा। ये ट्रिम कमांड का यूज़ करके हम पार्ट बाय पार्ट को इरेज करते हैं, ठीक है। और इरेज कमांड का हम टोटल एक ही बार इरेज करेंगे। कह रहा है कैड का एक्सटेंशन फाइल क्या है, ये तो पहले बता चुके हैं, ये आपको आना भी चाहिए। कैड का एक्सटेंशन फाइल क्या होगा, क्या होगा आपका बताइए, .dwg। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो कैड का एक्सटेंशन फाइल .dwg रहता है, ये कहाँ दिखता है, यानी जो ऑटो कैड का हम विंडो खोलते हैं तो कहाँ दिखता है, मेनू बार में दिखता है कि आपका टाइटल बार में दिखता है। कमेंट करिए, फास्टली कमेंट करिए, मेनू बार में दिखता है या फिर टाइटल बार में दिखता है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, किस में दिखता है, शाबाश, किस में दिखता है आपका, टाइटल बार में। किस में दिखेगा, टाइटल बार, यानी सबसे ऊपर आपका टाइटल बार रहेगा, लिखेगा ऑटोकैड, क्या लिखा रहेगा आपका, ऑटोकैड 2011, जो भी लिखा रहे लिखेगा, कुछ और लिखेगा, बिल लिखेगा D.dwg, है ना, यानी टाइटल बार में। किस में लिखेगा, टाइटल। फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार रहता है, टाइटल बार के नीचे आपका कौन सा बार मिलेगा, बताइए बताइए, फास्टली आंसर दीजिए, क्या होगा आपका, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, मेनू बार। क्या मिलेगा आपका, मेनू बार। और मेनू बार को हम हर एक चीज़ बता चुके हैं, मेनू बार को एक और किस नाम से जानते हैं, ड्रॉप डाउन बार, है ना, क्योंकि मेनू बार में लिखा रहेगा फाइल, इंसर्ट वगैरह लिखा रहता है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे नीचे खुल के आएंगे, यानी नीचे ड्रॉप होगा, इसे ड्रॉप डाउन बार भी कहते हैं, है ना, आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है Ctrl+Y का यूज़ किस लिए करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, हम आपसे पूछ दें,
इसका आंसर दीजिए। कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ किस लिए करते हैं? हम पूछते हैं कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो आप कहेंगे अंडू के लिए, है ना। कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किस लिए करते हैं? अंडू के लिए। तो आपको समझ भी आ गया होगा। कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करेंगे रीडू के लिए। किसके लिए करेंगे? रीडू के लिए। यानी एक स्टेप आगे या फिर पीछे, है ना। कंट्रोल प्लस जेड के लिए हम करेंगे अंडू, कंट्रोल प्लस वाई किसके लिए करेंगे हम? रीडू के लिए। अगला देखिएगा, कह रहा है कि ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में अधिकतम व्यू पोर्ट कितने होते हैं? आंसर बताइए आप लोग। ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में अधिकतम व्यू पोर्ट कितने होते हैं? और समझिएगा, जैसे आप ऑटोकैड विंडो खोलेंगे ना, जैसे आप ऑटोकैड खोलेंगे तो इसी तरह एक आएगा आपका। तो इसमें क्या होगा कि व्यू पोर्ट मतलब कितना होते हैं। तो अब ये तो सिर्फ एक दिख रहा है, अब चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। ये कितने हो गए? 2। या फिर कितने अधिकतम हो सकते हैं? 4। 1 2 3 4, है ना। तो ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में अधिकतम कितने व्यू पोर्ट हो सकते हैं? तो कितने होंगे आपके? 4 नंबर। ठीक है, ये चारों में अलग अलग बन जाएगा एक ही साथ। और समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन से कमांड का यूज़ करके ड्राइंग से अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं? अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को किस कमांड का यूज़ करके हम डिलीट करते हैं? ट्रिम से तो पार्ट बाय पार्ट करते हैं, ऊपर देखे थे। इरेज से क्या करते हैं हम? इरेज से तो एक बार में डिलीट कर देते हैं। क्या होता है आपका? पर्ज। यानी पर्ज कमांड का यूज़ करके अननेसेसरी डाटा को हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, करेक्ट कौन से कमांड का यूज़ करके दूसरे एक दूसरे ड्राइंग में किसी अन्य ड्राइंग को अटैच करते हैं? यानी 2 ड्राइंग है, उसको अटैच करना है, तो किस कमांड का यूज़ करके एक ड्राइंग को दूसरे ड्राइंग में अटैच करेंगे? यक्स अटैच, इमेज अटैच, हैच या फिर ऑल ऑफ एबव? क्या हो जाएगा आपका? यक्स अटैच। यानी एक्स अटैच का यूज़ करके हम एक ड्राइंग में किसी अन्य दूसरे ड्राइंग को अटैच करते हैं। आपका कैड के क्या क्या लाभ हैं? क्वेश्चन क्या है आपका? ऑटोकैड के क्या क्या लाभ होते हैं? ए एक्यूरेसी एंड स्पीड, बी क्या है? इजी एडिटिंग एंड स्केलिंग, सी क्या है? बेटर विजुअलाइजेशन, और डी क्या है? ऑल ऑफ एबव। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्या होते हैं? ऑटोकैड के लाभ होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सारे क्या होते हैं? लाभ। जैसे एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी भी रहेगा और जल्दी जल्दी काम भी करेंगे। जबकि आप मैनुअली ड्राइंग वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपका एक्यूरेसी भी उतना अच्छा नहीं रहेगा और टाइम भी लगेगा। ईजी एडिटिंग, अब मैनुअली आप बनाते तो मिटाने के लिए रबड़ इरेजर से मिटाना पड़ता है, इसमें अच्छे से आराम से मिट जाता है। स्केलिंग, उसमें जितना लाइन खींचेंगे उसमें स्केल दिखाता रहता है। वेटर, अच्छा क्लियर भी रहता है। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है? कौन से कमांड के द्वारा ऐसा लाइन बनता है जो दोनों दिशा में अनंत तक जाता है, यानी इन्फिनिटिव तक जाता है? तो क्या होगा? किस कमांड के? लाइन कमांड, यक्स लाइन कमांड, पी लाइन कमांड या फिर रे कमांड? क्या होगा? आप लोग आंसर करिए। होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यक्स लाइन कमांड के द्वारा हम क्या करेंगे? इन्फिनिटिव तक 2 दिशा में जाता है। जैसे देखिएगा, ये हो गया आपका स्किन, ऑटोकैड का समझ लेते हैं क्या हो गया? स्किन। तो हम लाइन खींचेंगे ना, तो जितनी लंबी लाइन खींचेंगे उतना दिखाएगा, 5 मीटर 10 मीटर जो भी खींचेंगे उतना दिखाएगा। लेकिन जब हम कमांड को डायल कर देंगे यक्स लाइन कमांड, उसके बाद लाइन खींचेंगे ना एकदम इन्फिनिटी तक, ऊपर नीचे चले जाते रहिए, वो यानी ऊपर भी इन्फिनिटी तक और नीचे भी, यानी दोनों दिशाओं में कहाँ जाता है? दोनों दिशा में इन्फिनिटी तक चलता जाता है। तो कौन सा कमांड होगा आपका? यक्स लाइन कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है ग्राफिक्स विंडो में कर्सर का कोऑर्डिनेट कहाँ पर दिखता है? मेनू बार, स्टेटस बार और टाइटल बार। तो देखिएगा, ये हो गया आपका स्क्रीन। किसका स्क्रीन हो गया? ऑटोकैड का। सबसे ऊपर क्या रहता है आपका? टाइटल बार। क्या रहेगा आपका? टाइटल बार। उसके नीचे रहता है आपका मेनू बार, है ना। उसके नीचे क्या रहता है आपका? मेनू बार। और सबसे नीचे इधर रहता है आपका स्टेटस बार। क्या रहता है आपका? नीचे रहता है स्टेटस बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्टेटस बार। स्टेटस बार के यहीं बगल में ही क्या दिखता रहता है आपका? कर्सर का कोऑर्डिनेट दिखाता रहता है कि कहाँ कर्सर आपका गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राफिक्स विंडो में कर्सर का कोऑर्डिनेट कहाँ पर दिखेगा? स्टेटस बार में। तो भी आज आपको समझ आ गया, टाइटल बार, मेनू बार और क्या दिखेगा? सबसे नीचे क्या रहता है आपका? स्टेटस बार। कह रहा है कि ऑटो सेव का एक्सटेंशन फाइल क्या रहा होता है? ऑटोकैड में ऑटो सेव का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? .xls, .doc, .exe, .sv $। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए।
क्या होगा ऑप्शन डी। ऑटो सेव का एक्सटेंशन पहले क्या होता है, $XV, ठीक है, ये डॉलर का सिंबल है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी मौजूदा ड्राइंग को एडिट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। इस कमांड का हम 2-3 बार क्वेश्चन दे, बताइए ड्राइंग को एडिट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे हम, ट्रिम कमांड का। किस कमांड का यूज़ करते हैं, ट्रिम कमांड का। इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा बटन स्टेटस बार में नहीं है। तो एक ड्राइंग का हो गया आपका ऑटोकैड का स्क्रीन, तो नीचे आपका स्टेटस बार, तो स्टेटस बार में आर्थो ग्रिप वगैरह कुछ दिया रहता है। तो कह रहा है कि कौन सा बटन आपका स्टेटस बार में नहीं है, पोलर नहीं दिया रहता है, डायनेमिक नहीं दिया रहता है, या ओ स्नैप नहीं दिया रहता है, या फिर कलर। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। इन जो कलर का ऑप्शन होता है वो स्टेटस बार में नहीं दिया रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इनमें से कौन सा ड्राइंग स्क्रीन को टेक्स्ट स्क्रीन में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 यानी F2, यानी क्या हो जाएगा, F2 किस में बदलेगा, ड्राइंग स्क्रीन को टेक्स्ट स्क्रीन में बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोकैड में प्रॉपर्टी चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए क्या बनाया आप, ऑटोकैड में कोई बिल्डिंग बनाया, ठीक है, ये क्या बना दिया, प्लान बना दिया। मान लीजिए प्लान बन गया, या मान लीजिए एक आपके पास कॉलम है ना, क्या डाले हैं, कॉलम। तो कॉलम का हमको प्रॉपर्टी चेक करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+1 का। किसका करेंगे, Ctrl+1 का। Ctrl+1 करेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं आपके इसके सारे टूल यानी प्रॉपर्टी टूल जितने भी रहेंगे सब यहीं शो कर देगा। तो प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, Ctrl+1 का। अगला क्वेश्चन है, कैड ग्राफिक्स विंडो मीट्री में डिफ़ॉल्ट माप क्या होता है। तो सबसे पहला एपिसोड था, पहला क्लास था, उसमें क्या जाने थे कि आपका इंच में दिया था, इंच में कितना होता है, लेकिन इसमें क्या कहा है कि मीट्री में, यानी मीट्री प्रणाली में कैड ग्राफिक्स विंडो का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, कितना होता है, 420x297 हॉरिजेंटल और भी मतलब वर्टिकल। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कैड कैम के बीच क्या संबंध है, मार्केटिंग एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, होगा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। कैड कैम के बीच इंटर रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें समझने वाले नहीं है, ये तो आपको रटने वाला है ना, ये दोनों जो फुल फॉर्म होते हैं या फिर संबंध होते हैं तो आपको रटने वाला है, इसको समझ लीजिएगा। करें कि WCS का फुल फॉर्म क्या होता है, फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, फटाक से एसएमएस करिए, कमेंट करिए, क्या होता है आपका वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम।